इस पत्थर को देख रहे हैं आप, इतना गोल, इतना चिकना है। बच्चों को अक्सर इसके साथ खेलना बहुत भाता है, और क्यों ना भाए, ये कितना सुंदर, कितना सुडौल है। किंतु क्या कभी आपने सोचा ये पत्थर पहले क्या था? किसी विशाल से पर्वत, किसी विशाल से चट्टान का एक बहुत बड़ा तीखा पाषाण का खंड, जो कहीं से नदी में गिरा, नदी की धारा के साथ बहता रहा, चट्टानों से रगड़ता रहा, रेत के कणों से रगड़ता रहा, और धीरे धीरे तब जाके इसने ये आकार पाया। अब हम भी इसी पत्थर की भांति हैं। स्मरण रखिएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका ये स्वरूप ईश्वर की देन नहीं है। हां, प्रकृति ने अवश्य ही आपको जन्म दिया है, किंतु आप स्वयं अपने व्यक्तित्व के रचयिता हैं, और आप ये रचते हैं कठिनाइयों का सामना करके, संकटों की धारा पार करके। तो आप भी इसी पत्थर की भांति निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना अस्तित्व बनाते रहिए, इस अस्तित्व को महान बनाते रहिए। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी होता है। जब हाथ खाली होते हैं तो आंखों में स्वप्न भरे होते हैं। जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने के लिए प्रयास करता रहता है, निर्भय होकर आगे बढ़ता है, संकटों का, चुनौतियों का सामना करता है। किंतु जब हाथ भर जाते तो स्वप्न देखना ही बंद कर देता है। जो पा लिया उसे खो ना दे, इस भय से संकटों का, चुनौतियों का सामना करना बंद कर देता है। उस राह को ही छोड़ देता है जिस पर चलकर उसने सफलता पाई थी। ये अनुचित है। जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी अवस्था, चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि यदि आप चुनौतियां स्वीकार करोगे तभी आप इस संसार को कुछ देने योग्य बनोगे। यदि सफल रहे तो इस संसार को एक सक्षम नेतृत्व देंगे, यदि असफल रहे तो एक सीख कि क्या नहीं करना चाहिए। तो जीवन में चुनौतियों को चुनें, चिंताओं को नहीं। क्रोध, लोग कहते हैं कि ये क्रोध पाप का मूल। किंतु क्या सच में ये क्रोध पाप का मूल? कभी सोच के देखिए, ये क्रोध वास्तविकता में है क्या? ये क्रोध बस एक भाव है जो आपको अचानक से असीमित ऊर्जा से भर देता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जिससे आप ये समझ पाओ कि क्रोध आपके लिए अच्छा है या नहीं। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा और ये देखकर आपको क्रोध आ जाए, और ये क्रोध आपको उसकी सहायता करने की प्रेरणा दे, तो ये क्रोध तो अच्छा। यदि कहीं आप देख लो कि किसी स्त्री पर अत्याचार हो रहा और आपको क्रोध आ जाए, और ये क्रोध आपको उसकी रक्षा करने का साहस दे, तो ये क्रोध अच्छा ही तो है। यदि संसार में कहीं पर आप अनैतिकता देखें, कोई छल देखें, और आपको वहां क्रोध ना आए, आप उससे विरक्त रहें, तो ये कायरता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपना मनुष्यत्व खो चुके हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए, आपके क्रोध की ऊर्जा के उपयोग पर निर्भर करता है कि ये क्रोध आपके लिए पाप का मूल है या ये क्रोध आपके लिए पुण्य का संस्थापक है। राधे राधे।